नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी महाभारत और रामायण के अनसुने रहस्यों को जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जरा सोचिए, महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका है, कुरुक्षेत्र की धरती पर लाशें बिछी है, रथ टूटे पड़े हैं और हवा में सिर्फ माताओं और विधवाओं का विलाप गूंज रहा है। धर्म और अधर्म की इस सबसे बड़ी लड़ाई में लाखों घर उजड़ चुके हैं, लेकिन असली सवाल यह है, इस युद्ध के बाद क्या हुआ? क्या पांडव सच में जीत गए? क्या वो चैन से राज कर पाए? या फिर इस युद्ध के बाद शुरू हुई एक और रहस्यमयी गाथा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? कुरुक्षेत्र की धरती खून से लाल हो चुकी थी। दुर्योधन की मृत्यु के साथ कौरव वंश का अंत हो गया था। भीष्म तीरों की शैया पर लेटे थे, द्रोणाचार्य और कर्ण मारे जा चुके थे, अभिमन्यु और घटोत्कच जैसे वीर जवान धरती में समा गए थे। युद्ध ने सबको निगल लिया था। युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज कहा जाता है, इस विनाश को देखकर भीतर से टूट चुके थे। उन्होंने कहा था, ये कैसी विजय है जहां अपने ही भाई, गुरु और रिश्तेदार सब मर गए। वे हस्तिनापुर की गद्दी लेने से मना कर चुके थे, लेकिन भीष्म पितामह और श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि धर्म की रक्षा के लिए शासन करना भी उनका कर्तव्य है। पांडवों ने 36 साल तक हस्तिनापुर पर राज किया। उनके राज में शांति और समृद्धि तो आई, लेकिन युद्ध के घाव कभी नहीं भरे। द्रौपदी अपने 5 पुत्रों की मौत को कभी भूल नहीं सकी, और गांधारी, जिन्होंने अपनी 100 संतानें खो दी, उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया, जिस तरह मेरा वंश नष्ट हुआ वैसे ही एक दिन तुम्हारा वंश भी नष्ट होगा। समय बीतता गया और गांधारी का श्राप सत्य हुआ। यादव वंश आपसी झगड़ों और मद में डूब गया। एक समय ऐसा आया जब यादवों ने एक दूसरे का ही सहार कर दिया। द्वारका समुद्र में डूब गई और श्री कृष्ण ने भी धरती से विदा लेकर वैकुंठ लौट गए। उधर पांडव भी वृद्ध हो चुके थे। युद्ध की जीत उनके लिए बोझ बन चुकी थी। उन्होंने अपना राज अपने पोते परीक्षित को सौंपा और हिमालय की ओर महाप्रस्थान के लिए निकल पड़े। सबसे पहले द्रौपदी गिरी, फिर सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम भी एक एक कर रास्ते में धराशायी हो गए। अंत में केवल युधिष्ठिर जीवित बचे। कहते हैं युधिष्ठिर जब स्वर्ग पहुंचे तो सबसे पहले उन्हें नरक का दर्शन कराया गया। वहां उन्होंने अपने प्रियजनों को पीड़ा में देखा और हक्के बक्के रह गए, लेकिन ये सिर्फ परीक्षा थी। अंततः अपने धर्म और सत्य के कारण युधिष्ठिर स्वर्ग में प्रवेश पाए। तो दोस्तों, अब सोचिए, इतना बड़ा युद्ध, इतनी मौतें, इतना विनाश, क्या ये सच में धर्म की विजय थी या फिर इंसानियत की सबसे बड़ी हार? पांडवों ने राज तो जीता, लेकिन अपने प्रियजनों को खो दिया। कृष्ण का वंश भी नष्ट हो गया। आखिरकार जीत किसकी हुई? शायद यही महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य है। युद्ध किसी का भला नहीं करता, यहां तक कि विजेता भी हार जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही महाभारत और रामायण से जुड़े अनसुने रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।